और बात करते एक बड़ी खबर की। कानपुर के निराला नगर मैदान में हर साल की तरह इस बार भी रामोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। वीएचपी की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान 1 लाख लोगों के आने की संभावना है, जिसके लिए तैयारियां भी पुख्ता हो चुकी हैं। रामोत्सव में इस बार आकर्षण का केंद्र 3D तकनीक से बना पुष्पक विमान है। इस पुष्पक विमान में पहली बार एक साथ भगवान श्री राम के 6000 स्वरूप बैठे नजर आएंगे। ये 6000 स्वरूप 6000 प्रखंडों से 10 से 30 वर्ष के लोगों के रूप में यहां पर देखने को मिलेंगे। विश्व हिंदू परिषद की ये कल्पना है कि भारत में राम राज्य तभी स्थापित हो सकेगा जब भारत के बच्चे बच्चे में रामत्व का भाव जागृत हो। भारत के बच्चे बच्चे में रामत्व का भाव जागृत हो, इसलिए विश्व हिंदू परिषद के यहाँ पे जो कानपुर प्रांत है, इसके 6000 गांवों से भगवान राम का स्वरूप धारण कर बालक जो है यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पे भव्य पुष्पक विमान बना हुआ है, जिसकी डायमेंशन है 100 मीटर चौड़ा है और 200 मीटर लंबाई है। तो भव्य आयोजन किया जा रहा है रामोत्सव का, जिसके लिए तमाम तैयारियां यहां पर पूरी हो चुकी हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच ये आयोजन हो रहा है। कई वर्षों से निराला नगर के इस मैदान में आयोजन होता आया है और इस बार इसकी तैयारियां भव्य तरीके से की गई हैं। पुष्पक विमान यहां पर तैयार किया गया है। 1 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद की जा रही है। नोएडा में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। शोभा यात्रा नोएडा के अलग अलग इलाकों से गुजर रही है। नोएडा के सेक्टर 45 से निकलकर शोभा यात्रा नोएडा के सेक्टर 34 के बिल्लाबाग स्कूल पर समाप्त होगी। दिल्ली हिंसा के बाद नोएडा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको शोभा यात्रा के दिखा रहे हैं। नोएडा में ये शोभा यात्रा निकाली गई है। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सेक्टर 45 से शोभा यात्रा की शुरुआत हुई है। दिल्ली में बवाल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। वहीं नोएडा में आपसी भाईचारे की तस्वीर देखने को मिली। यहां शोभा यात्रा निकाल रहे लोगों को मुस्लिम समाज के लोगों ने जूस और पानी पिलाया। बांसबल्ली मार्केट से जब शोभा यात्रा गुजर रही थी, उसी दौरान गंगा जमुनी तहजीब का शानदार नजारा देखने को मिला, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप देखिए, हनुमान जयंती के मौके पर यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली गई और इस दौरान कैसे मुस्लिम समुदाय के तमाम लोग केला बांटते हुए नजर आए, अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए और कई जगहों पर शोभा यात्रा में शामिल लोगों को पानी पिलाया गया, उन्हें फल बांटा गया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में कल हुए बवाल के बाद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी कर रही है। वहीं जहांगीरपुरी थाने के बाहर जमकर नारेबाजी हो रही है। दोनों पक्षों के लोग यहां पर नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ पुलिस का एक्शन जारी है, तमाम आरोपियों को हिरासत में लिया जा रहा है, उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है और इन सब के बीच आरोपियों के परिजन थाने के बाहर इकट्ठा हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, दोनों पक्ष के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं और दोनों ही तरफ से जमकर नारेबाजी हो रही है। कल जहांगीरपुरी में हिंसा हुई, उसके बाद पुलिस का एक्शन जारी है और इन सब के बीच आप देखिए नारेबाजी और हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही हैं थाने के बाहर से। जहांगीरपुर थाने के बाहर फिलहाल माहौल कुछ बदला सा नजर आ रहा है। एक तरफ देखिए श्री राम की नारेबाजी हो रही है, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं और वहीं फिलहाल दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि अल्लाहू अकबर के नारे दिए जाते हैं। दोनों तरफ फिलहाल दोनों समुदाय के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और दोनों समुदाय के लोगों की तरफ से बार बार नारेबाजी की जा रही है। आप देख भी सकते हैं, इधर देखिए जय श्री राम की नारेबाजी, जय श्री राम की नारेबाजी और दूसरी तरफ अल्लाह अकबर की नारेबाजी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इनके तमाम परिजन जो लोग हैं उनके बाहर यहाँ पर फिलहाल गिरफ्तार किए गए हैं। क्या क्यों नारेबाजी हो रही है? नारेबाजी क्यों है? बजरंग बाबा ही जानता है, हम लोग तो कुछ जानता नहीं है। इन लोग हर जगह आप लोग अल्लाह अकबर कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं इन लोग हमें छिड़ाने के लिए जब नारा लगा रहा अपना, तो हम क्यों ना अपना रसूल का नारा लगाए। हम तुम्हारी तरह नंगा डांस नहीं करेंगे, हम तुम हिंदुओं की तरह तकबीर अल्लाह अकबर वाले हक पर के शांत नहीं कर सकते सबको। देखिए
ये भी गुस्सा है, लेकिन साथ ही साथ इधर भी देखिए कि तमाम लोगों में जय श्री राम की नारेबाजी। एक तरफ अल्लाह अकबर, दूसरी तरफ जय श्री राम। हाँ जी, एक तरफ अल्लाह अकबर, दूसरी तरफ जय श्री राम। ये उनकी फिलॉसफी है, ये हमारा नारा है जय श्री राम का। इससे हमें एक उमंग मिलती है। ये बुरा हुआ कल, बहुत गलत था। इस दुर्घटना की हम निंदा करते हैं। अगर हिंदुस्तान तो जय श्री राम बोलना होगा। ऐसी दुर्घटना दोबारा ना घटे, इसलिए जय श्री राम। ये हम लोग यहाँ पे एकत्रित इसलिए हुए हैं कि आगे ऐसी घटना नहीं हो, क्योंकि ये प्रयोजित नियोजित तरीके से घटना हुई है। तो अरेस्टिंग तो हो गई है, तो अब पुलिस को काम करने दीजिए। तो आगे फिर भी ऐसी कड़ी सजा पुलिस को काम करने दीजिए। आप लोग भी आराम से अपना शोभा यात्रा जो है वो निकालिए। हमारे कई 2 बेगुनाहों को भी इन्होंने भी छोड़ा नहीं है। हम उसके लिए भी यहाँ पे आए हैं। दिल्ली में जहांगीरपुरी हिंसा केस में दिल्ली पुलिस के कई जवान भी घायल हुए हैं। न्यूज 18 ने हिंसा में घायल एसआई मेदालाल मीणा से बातचीत की है, वो भी देखिए। पूरा आंखों देखा हाल आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कल शोभा यात्रा के दौरान क्या हुआ था, कैसे आपको ये बुलेट इंजरी लगी है? कल शोभा यात्रा में ड्यूटी थी और भी स्टाफ थे हमारे साथ। पहले दिन में कल 2 बार निकल चुकी थी शोभा यात्रा, 2 और थे प्रोसेस, वो शांति से निकले गए थे। जब ये तीसरा था मस्जिद के सामने सी ब्लॉक में पहुंचे तो वो काफ़ी लोग खड़े थे पहले से भी। तो उस दौरान फिर उनकी पहले बहस हुई, फिर पथराव हो गया था। फिर वहाँ स्टाफ ने उनको समझा दिया, दोनों को दूर दूर कर दिया, दोनों पार्टियों को। जो हनुमान जयंती वाले थे वो भी दूर हो गए थे, समझा दिया, शांति से हो गई थी। उसके बाद फिर हम आगे चले गए कुशल चौक पर। वो कुशल चौक पर फिर बाद में फिर दोबारा भीड़ आई, फिर उसने काफ़ी फिर पथराव करा। उसमें वो दूर दूर कर दिए थे ना, पब्लिक को भी ज़्यादा इंजर्ड हो जाती। ये जो शोभा यात्रा निकल रही थी सी ब्लॉक के पास से, आप आगे साइड थे या पीछे साइड थे, और ये फायरिंग कैसे अचानक से आपको कब पता चला कि आपको गोली लग गई? नहीं, बाद में जो शांति हुई थी उसके बाद में गोली चली, दोबारा से आया ना पब्लिक। जब उसमें सामने की तरफ से थे सी ब्लॉक साइड से, उधर से गोली चली थी। 7-8 राउंड हो गए, लेकिन उसमें एक गोली मेरे को भी लग गई थी और किसी को गोली नहीं लगी। बाकी जो हमारे स्टाफ के थे 5-6 उनको भी लगी थी, इंजर्ड हुए थे। ये जो प्रदर्शनकारी थे इनके पास किस तरह के हथियार थे? आप मौके पे थे, जैसे बताया जा रहा है वहाँ पे कई पत्थर मिले हैं, शीशियां मिली हैं। हाँ, कांच की बोतलें थी, पत्थर थे और तलवार राड थी। और आपके जो साथी पुलिसकर्मी है 5, वो भी घायल हुए, आपके साथी थे वो तमाम लोग? हाँ, वहीं थे, हम साथ में थे। वो कौन पुलिसकर्मी थे, आपको पता है उनको, जिनको आप जानते हो? नहीं, हमारे थाने के ही थे। एएसआई ब्रिजभूषण साहब भी थे, सुमन भी थे कांस्टेबल, और भी 3-4 थे। आपने फोर्स कब बुलाई और जब आपको लगा कि अब हालत कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं? हमारे एसएचओ साहब ने फोन कर दिया। एसएचओ साहब भी थे मौके पे, उनको कंट्रोल कर लिया था, समझा दिया था, दोनों को दूर दूर हो गए थे। उसके बाद में फिर दोबारा से हुआ, जब गोली का वाकया हुआ तो बाद में चली गोलियां। पहले समझा दिया था दोनों पक्षों को, दूर दूर चले गए थे वो। यानी हमने मीणा साहब जो मौका वारदात देखा है हमने, जो चौराहा है मेन, जो मस्जिद से थोड़ा सा आगे आते हैं, उस चौराहे से के पास ही अचानक से उपद्रवी आए थे या पहले से आप लोगों को फॉलो कर रहे थे? जैसा पुलिस बता रही है कि कुछ भीड़ में शामिल हुए थे और एक अंसार नाम का शख्स है, उसने पहले बहस करी 4-5 लोगों के साथ, उसके बाद से अचानक से जो भीड़ है वो आई है। बहस का तो मैं पीछे था ना, वो बहस पहले होली थी वो मस्जिद, फिर हम आगे थे। हनुमान जयंती वाले आगे चले गए थे, वो उधर पीछे की तरफ थे जी ब्लॉक साइड में, फिर वो उधर से सी ब्लॉक साइड से फिर पब्लिक आई थी बाद में। और जमकर उन्होंने पत्थरबाजी की, आप बता रहे हैं कि तलवारें भी थी उनके पास? हाँ, पत्थरबाजी भी हुई, 1-2 स्कूटी भी जला दी थी वहाँ। आपको कैसे अस्पताल पहुंचाया गया? तुरंत आपका स्टाफ था वहाँ पर या आपने? स्टाफ नहीं, कोई नहीं, पब्लिक ने कोई नहीं हेल्प करी थी। हमारे स्टाफ ही था, जो हमारे पीसीआर वाले और हमारे थाने के, उन्होंने पीसीआर मेरे को बीजीआरएम हॉस्पिटल भेज दिया था। अच्छा मीणा साहब, एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ, जो इलाका है बड़ा तंग है, आपको लग रहा था जैसे पुलिस बता रही है कि गलियों से लोग निकल के आए, उन्होंने पथराव शुरू करा, ऐसा कुछ आपने देखा? भीड़ में तो पता नहीं लग रहा ना कौन कहाँ से, क्योंकि वो तो सकरा वैसे भी इलाका भीड़ भरा इलाका, उसमें पता नहीं लगेगा कहाँ से कौन आ रहा है। हाँ, लेकिन इतना है कि ऊपर छतों से पत्थर आ रहे थे और सामने से आ रहे थे। छतों से आ रहे थे, मतलब हर तरफ से आ रहे थे? हाँ। ये 2 शोभा यात्रा पहले निकल चुकी थी, बता रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके? हाँ, वो शांतिपूर्ण तरीके से हो गए थे, तो उसमें अंदेशा भी नहीं था कि 2 निकल गई, तीसरी लास्ट खत्म होने वाली थी। और बात करते एक बड़ी खबर की, एक तरफ महंगाई की मार, ऊपर से यूपी सरकार ने स्कूलों को फीस बढ़ाने की इजाजत दे दी है। इस फैसले से अभिभावक खफा हैं। गौतम बुद्ध नगर के लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। अभिभावकों ने सरकार के फैसले का विरोध करने के लिए
धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज ग्रेटर नोएडा में अभिभावकों ने अनोखा प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने विरोध जाहिर करने के लिए जूते पॉलिश किए। स्कूलों की फीस लगातार बढ़ती जा रही है, उस पर हमारा एक सांकेतिक प्रदर्शन है कि हम बूट पॉलिश करेंगे और चंदा जो इकट्ठा होगा ताकि उनसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। वैसे तो शिक्षा देखा जाए तो सरकार को खुद ही शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, जो भी कमाते हैं या कि तो वो शिक्षा में पे कर देते हैं या फिर हम अस्पताल में लुट के आ जाते हैं। तो हमारा प्रदर्शन इसीलिए है कि सरकार को बढ़ी हुई जो फीस है उसे वापस लेना चाहिए। जनवरी में आदेश आया कि सरकार का कि फीस नहीं बढ़ाई जाएगी और 3 महीने बाद जैसे ही इलेक्शन खत्म आए ये आदेश आ गया कि फ़ीस बढ़ा दी जाए। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है। कोरोना अभी गया नहीं है, आप देख सकते हैं कि कैसे स्कूलों में कॉलेजेस में कोरोना दोबारा आ गया है। तो सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है तो उनको फीस स्कूल माफियाओं के दबाव में आकर बढ़ानी पड़ रही है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।